महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा हिस्सा दावे नबुवत और इब्तिदाए दावत इस्लाम। बाईसवां बाब कुरैश की परेशानी। हज का मौसम आया तो कुरैश को फिक्र हुई कि ज़ायरीन काबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम न सुने। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज़ और पेशकश मशहूद फारूकी। जब हज का मौसम आया तो कुरैश को फिक्र हुई कि अब हिजाज व अरब के कबाइल से ज़ायरीन हज मक्का आएंगे और मोहम्मद का मामला ये है कि वो एक एक कबीले के ठिकाने पर जाते हैं और उनको अपने दीन की दावत देते हैं और वो कलाम उनको सुनाते हैं जिसके मुताल्लिक उनका दावा है कि अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता उनके पास लेकर आता है। मोहम्मद तो हैं ही खुद शिस्ता बयान आदमी, मगर ये कलाम वही तो इस गजबनाक की चीज है कि जिसके कान में पड़ जाती है वो माने या ना माने उसकी लफाफत व शीरीनी से मुतासिर हो जाता है और उसकी अजमत व जलालत से मरूब हो जाता है। मोहम्मद के पास यही तो एक ऐसा कलाम है जिसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं और जिसके जरिए मोहम्मद के मानने वालों में हर साल इजाफा हो जाता है। अब भी यही होगा कि बाहर से आने वाले कबाइल उनका ये कलाम सुनेंगे और फिर नामालूम इनमें से कितने ही ऐसे होंगे जो लौटेंगे तो मोहम्मद का कलमा पढ़ते हुए जाएंगे। कुरैश ने कोई ऐसी तदबीर सोचने के लिए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग को बेअसर बना दे, एक मशावरती इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में कुरैश के तमाम बाअसर और साहिबुर राय सरदारों ने शिरकत की। इनमें सबसे ज्यादा उमर रसीदा शख्स जिसको लोग दानिशमंद और मुदब्बिर जानते थे, वलीद बिन मुगीरा था। जब सब जमा हो गए तो किसी ने गुफ्तगू शुरू करते हुए कहा, अब अतराफ मुल्क से लोग आएंगे और हमसे मोहम्मद के मुतालिक पूछेंगे तो हम उनसे क्या कहें। एक और शख्स ने वलीद से कहा, तुम कोई ऐसी बात बता दो जिसे हम लोगों से कहें, ऐसा ना हो कि हमारे बयानात में इख्तिलाफ हो जाए। बूढ़े वलीद ने कहा, नहीं, पहले तुम लोग तजवीज करो कि क्या कहना चाहते हो, फिर मैं बता दूंगा कि कौन सी बात दुरुस्त हो सकती है। एक शख्स ने कहा, क्या ख्याल है हम सब ये न कह दें कि वो मजनू है और उसका कलाम मजनूनाना है। वलीद बिन मुगीरा ने अपने दोनों हाथ इनकार में उठाए, नहीं, ऐसा हरगिज ना कहना, क्योंकि जब लोग उससे मिलेंगे और गुफ्तगू करेंगे तो वो उसे फसीह व बलीग और आकिल पाएंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि हमने झूठ बोला है। वलीद की बात माकूल थी, सब खामोश हो गए। फिर कुछ लोगों ने कहा, अच्छा, हम उनके बारे में कह देंगे कि वो शायर हैं और हकीकत से दूर ख्याली बातें करते हैं। वलीद ने झिल्ला कर उन लोगों को झड़क दिया, क्या तुम समझते हो कि कबाइल से आने वाले लोग शेर को नहीं पहचानते?
खुदा की कसम इनमें बड़े बुलंद पाया शायर और शेर व शायरी के माहिर हैं। वो मोहम्मद का कलाम सुनेंगे तो कभी ये बावर नहीं करेंगे कि ये शायरी है। उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो शायर नहीं हैं और हमारी बात झूठी हो जाएगी। वलीद बिन मुगीरा ने अभी बात खत्म नहीं की थी कि एक शख्स जल्दी से बोल उठा, हम उन्हें कहानी बताएंगे कि वो शैतानों और सहरा के भूतों से गैब की खबरें सुनकर सबको सुनाते हैं। वलीद ने कहा, यह भी गलत। मोहम्मद की बातें सुनकर कौन कहेगा कि ये काहिन है। काहिनों का कलाम ऐसा नहीं होता, ना इनका तौर तरीक रंग ढंग ऐसा होता है। अब सारे लोग खामोश हो गए, किसी ने कोई बात नहीं की। यहां तक कि वलीद ने पहलू बदला, अपनी कमर सीधी की और कहने लगा, खुदा की कसम तुम में कोई आदमी शेर व शायरी और अशआर अरब से मेरे बराबर वाकिफ नहीं है। खुदा की कसम उसके कलाम में एक खास हिलावत और एक खास निखार है जो मैं किसी शायर या फसी व बलीग खतीब के कलाम में नहीं पाता। वलीद ये कहकर खामोश हो गया। लोग भी खामोश हो गए और फिर उन्होंने वलीद से कहा, जो कुछ हमने समझा वो कह दिया और तुमने हर बात को रद्द कर दिया। अब तुम ही बतलाओ हम क्या करें। ठहरो, वलीद ने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें कहा, मैं सोच लूं फिर तुम्हें बताऊं। फिर वो कुछ देर तक पलकें झुकाए गौर करता रहा। उसके बाद उसने अपनी नजरें उठाई और कहा, अगर कुछ कहना है तो तुम उनको साहिर कहो कि अपने जादू से वो बाप बेटे और मियाँ बीवी में तफरका डाल देता है, और उनको डराओ कि मोहम्मद के पास ना जाओ, ना उसका कलाम सुनो कि उसका कलाम जादू का कलाम है, जो सुनता है सहर ज़दा हो जाता है। सबको वलीद बिन मुगीरा की ये बात पसंद आ गई और फिर उन्होंने अपने में से मोतबर और जबान आवर लोगों को मुंतखब किया कि वो अपने साथ मक्का के जवानों की टोलियां लेकर हर कबीले के पड़ाव के पास खड़े रहें, और जैसे ही उनका काफिला पहुंचे उनको आगाह कर दें कि खबरदार मोहम्मद से ना मिलना कि वो साहिर है। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।